सो अद्भुत यहाँ मेरा मित्र है, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। सो कैटलॉग मीन्स ही हैव ऑल द बैड वर्ड्स, मीन्स वॉट एवर ही वॉन्टेड टू पुट ही पुट ऑन हिम, है ना। सो मैंने सोचा था कि वह हर परिचित की निंदा कर रहा है, तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूँ। तो आई ऑल्सो थॉट आई विल ऑल्सो डू विथ हिम। तो वॉट एवर आई हैव who are my enemy, for them also I will tell, and I'll my frustration I will show him, like that he was thinking। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया, वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। So I was telling name and he was telling about them। जैसे लकड़ी चीरने की आराम मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है, like we are cutting wood, like that also I was, कैसा आनंद था। सो आई वॉज फीलिंग सो गुड। दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कट कर गिरते देख सो योद्धा के जैसा ही उसे भी लग रहा था। सो निंदा इज लाइक दैट, इज अ ग्रेट थिंग। सो मेरे मन में गत रात्रि उस निंदक के मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। सो नाउ आई एम ऑल्सो आई बिकेम लाइक हिम ओनली। नाउ दोनों एक जैसे हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिलता है। सो इन नाइट ओनली डिफरेंस वी डोंट नो, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट आता है, बट इन सनलाइट ऑल द डिफरेंसेस वी कैन सी। सो ही ऑल्सो बिकम लाइक दैट, नथिंग इन हिज माइंड फॉर हिज फ्रेंड, बिकॉज ही ऑल्सो बिकेम लाइक हिम ओनली। और तो यहाँ पर एक वन वर्ड आंसर है इस पैराग्राफ में। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। सो आई वॉज फीलिंग सो गुड। निंदा की ऐसी ही महिमा है। निंदा इज ग्रेट। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्परता, आत्मीयता और निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छबाई की सलाह दी है। सो यू सी 4-5 people sitting together and you can compare with the bhajan, the people who are doing bhajan, this much they are busy। निमग्न मतलब fully with concentration and आत्मीयता, with this much love they are telling about others। निंदक जो ग्रुप है, इसलिए कबीर ने क्या कहा है, व्हाट संत टोल्ड, निंदकों को आंगन कुटी छबाई, वी हैव टू कीप वेरी क्लोज निंदक, बिकॉज क्रिटिसाइजर पीपल, if they will tell they will criticize us, we will improve ourselves। so now निंदकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ निंदक। so there is a one question is there, you listen। so कुछ निंदक, मिशनरी निंदक मैंने देखे, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं। तो some people they are missionary निंदक, they don't have any enemy, they don't feel any jealous, they are missionary निंदक। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, दे आर नॉट टेलिंग अबाउट अदर्स ऑल्सो, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते, बट 24 hours दे आर टेलिंग अबाउट अदर्स। उनकी नितांत निरसता, निष्पक्षता, और इसी से मालूम होती है कि वे परस्पर आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। तो सम पीपल they are telling about others and they will do theirs, they criticize themselves also, and this much means without any problem they will do निंदा about others। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिशनरी निंदक। इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर भी अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछाल लेते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। सो निंदा, दे आर लाइक टॉनिक, दे आर लाइक फॉर विटामिन फॉर देम, निंदा करना। तो हाउ इज दिस मिशनरी निंदक, दे डोंट हैव एनी एनिमी, दे विल टेल अबाउट सिंपली फॉर अदर्स, है ना। और जो दूसरों का, दे विल नॉट फील जेलस, बट ऑलवेज दे विल टेल अबाउट अदर्स। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संग बन गए। नाउ दे आर मेकिंग ग्रुप ऑल्सो।
संघ के सदस्य जहाँ तहाँ से खबरें लाते हैं और उन्हें संघ के प्रधान को सौंपते हैं। सो हाउ दिस वन विल डू, निंदकों का संघ में ग्रुप। तो दे व्हाट देयर ग्रुप मेंबर्स दे आर ब्रिंगिंग सो मेनी न्यूज एंड दे आर गिविंग देयर हेड एंड दिस, यह क्या हुआ, कच्चा माल। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने को दे देगा। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे बड़ी ही खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घुरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। तो हाउ this one trade union people will work, they will bring raw material from other peoples and they will give their leaders, and what they will do, their leaders, they will create so many stories and they will give in free, means like so many false messages, like so many WhatsApp false messages people are telling. यह फुर्सत का काम है। So some people who don't have work, they will do this work. So this is second kind of निंदा। Now third kind, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा आता है। तो सम पीपल विद जेलस ऑल्सो दे विल डू निंदा, है ना। सो इट्स नॉट दिस मच फन जैसे मिशनरी निंदक में करना आता, बिकॉज यू आर फीलिंग जेलस। तो इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। द पीपल हु विल फील जेलस दे विल अपसेट एंड दे विल टेल यू अबाउट अदर्स। सो ईर्ष्या से 24 घंटे जलता है वह निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। तो व्हाट विल डू, ही विल टेल अबाउट अदर्स एंड ही विल फील गुड। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। तो दे आर वेरी पिटी। अपनी असक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सह क्षमता को, चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसे भोगता है। सम पीपल दे विल सी अदर सक्सेस एंड दे विल ब्लेम फॉर देयर अनसक्सेस टू अदर्स एंड होल नाइट दे विल बार्क लाइक डॉग। ईर्ष्या से प्रेरित द्वेष निंदा करने वाला कोई दंड की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गिव एनी पनिशमेंट बिकॉज दे आर ओनली सफरिंग। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। उसे यह क्या दंड देना चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका भी दंड सख्त होता है। इफ यू डू गुड वर्क दे विल गेट मोर पनिशमेंट, दे विल गेट मोर जेलस। जैसे कवि ने अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। Suppose you will write one poet will write one good poem, their competitive will feel jealous. If you write good poem, then they will feel more jealous. अब अगर एक अच्छी लिख दो तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। So 3 types of निंदक। First, missionary, they simply they will tell about others. Second, trade union का संघ। थर्ड है ईर्ष्या द्वेष, some people। तो निंदा मतलब हम लोगों की बुराई कैसे करते हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स। सो निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। द पीपल हु आर वीक एंड हु आर सफरिंग फॉर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दिस पीपल ओनली विल डू निंदा। कहाँ से उद्गम, कहाँ से जन्म होता है, हीनता और कमजोरी से। तो ये भी वन वर्ड का क्वेश्चन आंसर है। निंदा कहाँ से उद्गम होता है, कमजोरी। द पीपल हु आर वीक दे कांट डू एनीथिंग लाइक दिस पीपल विल डू ओनली निंदा। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निष्कृष्ट है और वह उससे अच्छा है। तो दैट इज द ह्यूमन बीइंग नेचर। दे विल टेल अबाउट अदर्स इफ दे कांट डू दिस वर्क। इफ सपोज अदर पीपल आर डूइंग दे विल फील जेलस। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता है त्यो तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इफ यू आर नॉट डूइंग कर्मा यू विल डू मोर निंदा। सो द पीपल हु आर डूइंग वर्क एंड दे डोंट हैव टाइम, दे आर नॉट डूइंग निंदा। दे विल, बट सम अदर पीपल हु आर फीलिंग जेलस, वो लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। सो दिस इज द आर्टिकल अबाउट द पीपल, दो सो मेनी टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। सो सी, सो क्यों होता है निंदा, फ्रॉम वेयर इट विल टेक बॉन्ड, हीनता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड वीकनेस। बिना
इंद्र बड़ा ही ईर्ष्यालु माना जाता है, तो द इंद्र द किंग ऑल्सो जेलस, क्योंकि वह निठल्ला, बिकॉज ही डोंट हैव एनी वर्क। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होने लग जाती है, बिकॉज दे हैव एवरीथिंग। तो द पीपल हु डूइंग वर्क फ्रॉम देम दे आर फीलिंग जेलस। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, तो सम पीपल दे हैव प्रॉपर्टी लाइक निंदा। पूंजी मतलब प्रॉपर्टी, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हो इसे पूंजी से, वे इस पूंजी से दे विल मेक बिग बिग बिजनेस। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोग होकर वो जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो सम पीपल व्हाट दे विल डू, they will tell and they will make so many stories for others. Simply they will blame others and they will kalpit matlab imagination. They will simply they will make a story and they will tell to others, and they are thinking like that they are like sant and they will feel good. आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया है। तुमने सुना फला और अमुक, अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं है। तो सम पीपल इफ यू आर सिटिंग विद देम व्हाट दे विल डू, दिस वर्ड इज वेरी बैड, डिड यू हर्ड, एंड बट अबाउट देम दे आर ओनली क्लोजिंग देयर आइज। एक कहानी याद आ रही है, इट इज वन स्टोरी इन स्टोरी। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। सो वन लेडी शी वॉज टेलिंग अबाउट हर फ्रेंड हस्बैंड एंड शी वॉज टेलिंग टू हर हस्बैंड, वह बड़ा ही उचक्का दागाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। तो शी वॉज टेलिंग विथ हर हस्बैंड, हर फ्रेंड अबाउट हर हस्बैंड फ्रेंड, ही इज नॉट गुड, ही इज अ चीटर एंड फ्रॉम ब्राइब एंड ऑल ही इज मेकिंग सो मच मनी। कहती है कि उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती है। शी वॉज टेलिंग इफ माई हस्बैंड इज लाइक दैट आई विल लीव माई हस्बैंड। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। देन हर हस्बैंड ऑल्सो टोल्ड आई एम ऑल्सो डूइंग सेम थिंग। देन शी गॉट शॉक्ड, क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चलेगी। बट नाउ शी डिडंट लीव हर हस्बैंड। सो सम पीपल will close their eyes and they will think about others but they will not think about them. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले हमको धक्का लगता है। सम टाइम if we don't have capacity for that work, suppose for an exam, so this one will touch our ego और उससे हम में हीनता और ग्लानि आ जाती है। बिकॉज ऑफ दैट वी विल फील गिल्टी एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तब हम उनकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझ लेते हैं, तो तुष्ट करते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेलिंग अबाउट देम, ओके सिंपली ही गॉट मार्क्स लाइक दैट एंड ऑल एंड वी विल फील गुड। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद वह सब मन में आ रहा है। अब मैं कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सो नाउ ही इज थिंकिंग एंड ही इज साइलेंट। तटस्थ मतलब एक साइड रहना। ही बिकेम कूल। सुबह जब उसके साथ बैठा था तो मैं भी निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था और कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में, सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। तो व्हाट एवर इफ यू आर सिटिंग विथ लाइक दैट पीपल यू विल ऑल्सो बिकम लाइक दैट। दिस मच गुड मीन्स दैट रीजन वी हैव टू सी हाउ द पीपल and we should not make that like that people friend because we also become like that. So this much enjoyment is there about ninda. If you are sitting and making group and if you are telling about others you will feel very good. That only he want to tell poet, this writer, and you should not sit like that people. इसलिए सूरदास ने क्या कहा है, निंदा शब्द रसाल मतलब सबसे अच्छा रस, सबसे अच्छा enjoyment क्या है, निंदा।